हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन राग। हमें उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद यार होंगे। मेरा नाम आजाद मैं है नानदीन। यार भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही कड़क निकल कर आ रहा है भाई। देखो मोदी जी की पर्सनैलिटी कैसे बंगाल में मोदी जी ने मचाया है अपना टांडा, पाकिस्तानियों को पड़े ये मिलने की बता जरूरत। तो ये वजह दो तिहाई अक्सरियत हासिल की ओए मोदी होए, जी अन्य और वाह, झंडे गाड़ दिए दुनिया में। सही कहा भाई, झंडे गाड़े हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो देखते हैं आखिर हुआ है क्या। तो बिल्कुल। कॉड ऑन करते हैं स्टार्ट। आपको ये कहना चाहिए हमें भी देखो अनएजुकेटेड, ऐसा अनएजुकेटेड चाहिए, हमें भी ऐसा कोई अनएजुकेटेड लीडर चाहिए जो अपने आप को छोड़कर हमारे कंट्री को ये फिफ्थ तो या फोर्थ बात है लार्जेस्ट यार, इकोनॉमी देखो हम बना भी दे। चाहते हैं उनकी ना। जो पॉपुलैरिटी जो है वो एक्सपैंड कर रही है। ठीक है जी, वो जैसे कहते हैं ना, स्टेट के ऊपर स्टेट को फतह किए जा रहे हैं। दैट इज व्हाट। और इनके साथ साथ दो भाई, दोनों कुत्ते, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बेकारी और कंगाल, अफगानी उनका रोना धोना। तो अगर कोई पढ़ा लिखा अफगानिस्तान क्या कंट्री को डिबोता है और कोई कभी इधर तो कभी उधर। आपके मुताबिक ना पढ़ा लिखा हो और वो कंट्री को चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी बना दे, तो मुझे बताएं कौन सही है। अब तोबा तोबा, हमारे छोटे भाई का क्या होगा, हमारे बेटे का क्या होगा, हरामी बांग्लादेश का क्या होगा। ये है पाकिस्तान का गाना, ये है पाकिस्तान का गाना, और ये है पाकिस्तान गाएगा। क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी को आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है ये किसी कि वो समझता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, यानी कि बहुत उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, लेकिन फिर भी मोदी के सामने उनकी पर्सनालिटी जम नहीं पा रही। तो कांग्रेस के तो बुरे ही हालात थे, लेकिन ममता बनर्जी एक ऐसी, आप ये कह लीजिए कि अपोजिशन का मेन या वन ऑफ द मेन फेसेस जो थे मोदी के खिलाफ, वो ममता बनर्जी को समझा जाता था। ममता बनर्जी की शिकस्त पूरी इंडियन ऑपोजिशन की शिकस्त है, राइट, बिकॉज ये उनकी लीडिंग स्टार थी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तानियों को सफ़े मातम बिछाने की इसके ऊपर क्या ज़रूरत है। भाई आप लोग क्यों उदास हो रहे हैं? इलेक्शन इंडिया के हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत में टोटल 28 स्टेट्स हैं, जिसमें से इस वक्त तकरीबन 22 से 23 स्टेट्स में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। दोस्तों, बंगाल में पिछले 15 साल से टीएमसी का राज था। किसी को भी विश्वास नहीं था कि बीजेपी इतनी बड़ी मार्जिन के साथ बंगाल का इलेक्शन जीतेगी, लेकिन आज ये संभव हो गया और इसका क्रेडिट जाता है मोदी जी को। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल सदमे में है, क्योंकि उनको किसी भी तरह से ये लगा ही नहीं था कि ममता बनर्जी बंगाल में हार जाएगी। आज ये लोग अपना सर पीट रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने वो करिश्मा कर दिखाया है जो ये अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। दोस्तों, डिफेंस पॉइंट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि बंगाल में बीजेपी आए, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस सुधर गए थे और आने वाले वक्त में ये चीज भारत को परेशान करती, क्योंकि बंगाल का बॉर्डर डायरेक्ट बांग्लादेश से मिलता है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। मोदी को तो मतलब देखे ना, वो पूरा का पूरा वो लेवड़ा, वो तो मोदी ने तो कमाल कर दिया भाई। पहले 2-3 दफ़ा वो जो अपनी लगातार कॉन्टिन्यूस जीत है वो तो अपनी जगह पर, लेकिन अब वेस्ट बंगाल में जो कमाल किया, तो ये तो आपको नहीं लगता कि ये वो सिचुएशन है इमरान खान वाली? आप उससे उलट कह रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त ये कहना चाहती हूँ कि जो साहब है ना, जिन्होंने ये कहा, या बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कोई अनपढ़ बंदा है, या उसने कोई वो 5वीं क्लास से भागा हुआ कोई ऐसा बंदा है, क्योंकि वो जो एक चीज़ है ना कि जी वो चाय की दुकान पर काम किया करते थे, या चाय वाला, जो कि उन्होंने खुद भी अपने आप को, मोदी साहब ने कहा। तो नरेंद्र मोदी ने जब अपने आप को खुद चाय वाला कहा, तो उसकी वजह से वो ये जो है ना, ये मार्जिन लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ, मैंने सर्च किया कि नरेंद्र मोदी की क्या तालीम है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी एजुकेशनल बैकग्राउंड, बैचलर ऑफ आर्ट्स, BA in Political Science from University of Delhi 1978, and then Masters of Arts यानी कि MA in Political Science from Gujarat University 1983, बट ये डिस्टेंस लर्निंग जो होती है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू उन्होंने MA भी कर रखा है, मास्टर्स भी कर रखा है नरेंद्र मोदी ने। अगर आप इसको निकाल भी दें, मैं कहती हूँ ये तालीम निकाल भी दें, ठीक है ना, आप कहेंगे नहीं जी नहीं, ये तो वो उन्होंने वो क्या कहते हैं, जिस तरह आपकी तरफ चलता है पैसे दे के डिग्री ले लेते हैं, तो वहाँ पे भी उन्होंने पैसे दे के, हालांकि ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी तरफ 78 इयर्स में जो बड़े बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स आते रहे हैं, उन्होंने क्या किया पाकिस्तान के लिए? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਕਰਤਾ।
एजुकेटेड यानी डिग्री, अगर आप सिर्फ डिग्री की बात करें तो जो आपके पास डिग्री वाले हैं उन्होंने क्या किया अभी तक आपके लिए? और अगर आप उसको ये कह रहे हैं कि वो अनएजुकेटेड है, तो उस बंदे ने तो अपने कंट्री को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया। हाँ ना। तो भाई मैं तो समझती हूँ कि आपने सही कहा कि आपको ये कहना चाहिए हमें भी अनएजुकेटेड, ऐसा अनएजुकेटेड चाहिए, हमें भी ऐसा कोई अनएजुकेटेड लीडर चाहिए जो अपने आप को छोड़कर हमारे कंट्री को 5th या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दे। ये चलो IMF से ही निकाल ले, तो अगर कोई पढ़ा लिखा कंट्री को डिबोता है और कोई आपके मुताबिक ना पढ़ा लिखा हो और वो कंट्री को 4th 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना दे, तो मुझे बताएं कौन सा ही है? तो फिर ये तो ना, ये मतलब भी बड़ी जहालत वाला, ये मुझे लगा क्या कहते हैं वो जो एक नैरेटिव, बड़ा ही जहालत वाला नैरेटिव है जो एजुकेशन की बात करते हुए जी जिन्होंने लिखा है वो आप ही जहालत का सबूत दे रहे हैं। क्योंकि आप ये देखें कि किसने क्या कर दिखाया है। अच्छा जी, ये तो चलें, खैर मैं कुछ बातें वो कर दी, वही मैं कह रही ना कि वो सफ़े मातम जो है वो बिक चुकी है। वो कह रहे हैं कि हाय हाय की हो गया, मोदी फिर आ गया। अब इसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि अब क्योंकि मोदी आ गया है तो मोदी की आने की वजह से अब जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर है वो इमिनेंट हो चुकी है, वो ज़रूर होगी। अब तो समझो हुई ये भी कहा जा रहा है कि जी मोदी के आने की वजह से ये वॉर होगी, क्योंकि मोदी जो है वो पाकिस्तान पर एक और हमला ज़रूर करेगा। ये बात कही जा रही है पाकिस्तान के मीडिया, सोशल मीडिया पर। अब मुझे आप ये बताइए कि मैं इसका ये समझती हूँ, मेरा ये कहना है या मेरा ये एनालिसिस है कि मोदी आ गया तो अब पाकिस्तान के और इंडिया के बीच जंग नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि मोदी के एरा में एक और वॉर होगी भारत और पाकिस्तान के बीच, मेरा ऐसा नहीं ख्याल। क्योंकि एक वॉर हो गई है और उन्होंने जिस वक्त वॉर की थी उन्होंने कहा था जी हम जो है ना, वो अभी भी वो तो कहते हैं कि हमने तो नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई मस्ती ना करे कोई तो भाई बिल्कुल, सब ऐसा जहाँ ही। तक बात है मोदी जी की पर्सनालिटी की, मोदी जी की हर एक चीज़ की, मैं कहता हूँ अनबीटेबल। दुनिया का कोई लीडर दोबारा पैदा होकर एजुकेशन लेके जमकर भी आके मेहनत करे तो मोदी जी जैसा नहीं बन सकता। मेरे भाई ये अगर किसी को मौका मिले ना तो तुझे दोबारा तू पैदा हो जा और तू इस तरह मोदी जी की तरह काम कर नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। वजह इंडिया की तरफ देख लेना। मोदी जी का एक ऑरा ही अलग है। मेरे और भाई, जहां तक बात है अफगानिस्तान के कवानी आया पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को कुत्ता बोल रहे हैं, तो भाई साहब हम लोग शुरू से भारत का पार्ट थे, ठीक है ना। ये वही हरामी लोग हैं, ये वही रंडवे लोग हैं जो भाई साहब पहाड़ों से आके भारतीयों को, हम भारतीयों को लूटते थे, जिसमें आप, हम और बांग्लादेशी भी थे। ये तो अभी लाइन लगी है ना, अभी ये नफरतें हुई हैं पॉलिटिक्स की वजह से, नहीं तो सब तो हम एक थे। और ये वही सुअर हैं जो ऊपर से आके हमें लूटा करते थे, हमारे लोगों को मारा करते थे, ना हिंदू देखते थे ना मुसलमान वो देखते थे। जब पाकिस्तान हड्डी डाल रहा था तो पाकिस्तान के थे, अब इंडिया हड्डी डाल रहा है तो इंडिया के बन गए। हाँ तो भाई साहब जब इंडिया ने हड्डी अपनी खींची तो ये इंडिया की भी दुश्मन बन गए। हाँ ये आप देख लेना, ये थोड़ा सा आप करें ऐसा, यकीन माने कि भाई साहब ये ना आप पे भौंके तो मेरा नाम इधर बदल देना। यकीन मानो मैं उस दिन खुद को गंजा और दाढ़ी मुंडवा के बैठूंगा आपके आगे। और जहां तक बात है मोदी जी की, मोदी जी ने इनको कंट्रोल किया। बिल्कुल कि बिल्कुल भाई साहब मोदी जी को पता है कि ये वो कुत्ते हैं कि इनको हड्डी डालते रहेंगे ये ठीक रहेंगे, इनसे भोंकने से अच्छा इनको साइड पे रखो। बिल्कुल यार, आवाम के लिए मोदी जी करते हैं, उधर जनता के लिए जो भी इमदाद भेजते हैं वो जनता के लिए करते हैं। और मोदी जी की पर्सनैलिटी अंदर जिसमें स्टेट में उन्होंने कदम रखा उधर ही झंडे गाड़े और इंडिया की चौथी इकोनॉमी बना के दुनिया में खड़ा कर दिया। देख ले ये मोदी जी चाय बेचने वाला है, वो अपने मुंह से बोलते मैं चाय बेचने वाला हूँ। यार हमें ऐसा बंदा चाहिए पाकिस्तान को। देखो हम मांगते हैं, हम डिमांड करते हैं कि ऐसा मोदी जी जैसा भाई साहब अनएजुकेटेड पर्सन हमें तो चाहिए। जब पाकिस्तानी कहते हैं ना वो अनएजुकेटेड हैं, हम एजुकेटेड, हमें ऐसे एजुकेटेड लोग नहीं चाहिए, हमें अनएजुकेटेड चाहिए मोदी जी जैसे। यार तो हमारे एक्सपोर्ट में जो पड़े हुए हैं उन्होंने मुल्क को एक कंगला करके लूट के बाहर ले गए। बिल्कुल भारत ने, भारतीयों की एक बात मुझे अच्छी लगती है, मतलब कि उनकी तो अनगिनत है, लेकिन एक बात कि मतलब कि पूरी दुनिया को अपना खानदान मानते हैं, अपना घर मानते हैं। यार वजह मोदी जी ने अपने आप के लिए नहीं सोचा, 1.5 अरब आबादी के अपने देश के लिए सोचा और दुनिया के लिए सोचा। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है मोदी जी के ऑरा के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।